तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने डायन के बारे में सुना है? उम्मीद करूँगा आपने केवल नाम सुना होगा, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। वो क्या करते हैं, किस तरह करती है, ऐसी घटनाएं अक्सर कम देखी जाती है। तो आइए चलते हैं, डायन के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो चलते हैं कहानी पर। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ग्राम के निकट जांजगीर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। ये रियल बात है दोस्तों। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ रात में गुजरने वाले राहगीरों को पहले तो अपने वश में करती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर करने का प्रयास करती है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये इलाका डायनों का है। यहाँ इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप कैसे भी पहुँच गए, मान लो जैसे तैसे पहुँच गए, तो वहाँ से निकलना आपके मौत से निकलने के बराबर है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यकीनन आप लोगों का मौत से सामना हो ही जाएगा। आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास लगे, मगर यह भूतिया गांव तो इसी कारण मशहूर है। इस भूतिया गांव को पूरे एरिया में अभिशप्त माना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायन का बसेरा जमा है। बिलासपुर के निकट इस छोटे से इलाके में जांजगीर में डायनों की अब पूरी टोली विद्यमान रहती है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की ही कुछ लड़कियों को अपने वश में किया और उनकी आत्माओं को अपने वश में करके उनको अपने साथ मिला लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश किया करती हैं। ये गांव वही है, वो जगह जहां वास्तविकता में यहाँ पुरुषों के रात को निकलने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कब किस जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर लेगी, कोई नहीं जानता। दोस्तों, अभी तक यहाँ पर कुल 38 ऐसे मामले हैं जिनमें पुरुष लापता हो गए और उनका आज तक कोई पता नहीं लगा। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को निगल चुकी है, उनको मार चुकी है। जांजगीर में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक इंसान की मौत तक हो गई थी, तब और वो भी रहस्यमय तरीके से। तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर उसकी मौत हो जाना निश्चित है। वो किस तरह मरेगा कोई नहीं जानता। यहाँ पर एक टूटी हवेली नुमा छोटी सी कोठरी बनी हुई है जिसमें कोई नहीं रहता। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वापस नहीं लौट पाया। कहा जाता है कि 7 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने सील किया हुआ है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच 1-2 तांत्रिक की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है कि गांव में हर पूर्णिमा अमावस्या की रात को कोई नहीं रहता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद कर वहीं रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि अगर रास्ते में अकेले हों और चल रहे हों तो किसी को लिफ्ट नहीं देना। ऐसी वार्तालाप, ऐसी घटना इस गांव में हुई। गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। गांव के सुधाकर नाम के व्यक्ति ने अपनी बाइक पर एक बार एक लड़की को लिफ्ट दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे बैठा तो है पर दिखाई नहीं दे रहा। बाद में उसे पता चला कि वो डायन थी।
तब से उसके पैर थरथराने लगते हैं। तब से रात में वो घर से बाहर निकलने पर भी डरता है। लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ शराबी लोगों ने बलात्कार किया, उसे बंदी बनाकर रख दिया और उसके बाद उस महिला का बेरहमी से हत्या कर दिया गया। इसके बाद वही डायन बनकर अपना बदला पूरा कर रही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। ऐसे ही वीडियो के साथ मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहिए।